तो ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो लाइफस्टाइल डिजीज, जब तक लाइफ रहेगी तो बीपी रहेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कह के हम संतोष तो दे लेते हैं अपने मन को, जो ठीक नहीं हो सकता है उसको फिर स्वीकार कर लेते हैं, वो ठीक है, नहीं हो सकता है। और उसके लिए हम इस तरह का कोई कहानी घड़ के अपने आप को फ्री कर लेते हैं, इसमें हमारा क्या, कई का क्या दोष है इसमें, ये तो होना ही था, वो निमित्त बन गई बेचारी। ऐसे कह करके संतोष तो दे सकते हैं, लेकिन आप गलत को हटा नहीं सकते हैं। उससे अलग भी किया जा सकता था। तो जब व्यक्ति किसी उसमें आलस से प्रमाद के वशीभूत होता है तो फिर इसी तरह की भाषा बोलेगा। और सारा प्रयास करने के बाद, मतलब वन में जा करके और फिर रावण को मारने की और सीता को चुरवाने की क्या जरूरत थी? अगर रावण को मारने के लिए पैदा हुए थे तो अयोध्या से एक सेना लेके जाते और रावण को माराते। भाई तू कुकर्म कर रहा है तो ऐसे भी हो सकता था मारना। तो उसके लिए इतना सारा वो प्रपंच रचने की जरूरत क्या थी? बोलते हैं उन्होंने सत्य की खोज की नहीं, मतलब कि जाना नहीं, इसीलिए बोलते हैं वो। नहीं, वो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये तो सब होनहार था तो इसलिए हो गया। तो कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को कहना ही पड़ेगा भाई। अब किसी के घर में कोई जवान व्यक्ति चला जाए तो बोले भाई अब इसके साथ अपना इतना ही संबंध था, बस कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। और भाई अगर उसको ठीक किया जाता तो क्या पता वो जी भी जाता, तो इतना ही संबंध क्यों था? ठीक, और कोई प्रश्न है? चलें आगे। चलिए, तो 10वां सर्ग पढ़ रहे हैं। अब ये इन्होंने देखा कि भाई महाराजा दशरथ बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि अब जो मैं कहूँगी वो ही ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सब पुण्य कर्मों की शपथ खा करके कहा है। तो वो आश्वस्त हो गई कैकेयी, और फिर उन्होंने ये अप्रिय वचन उनको कहना प्रारंभ किया। नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतं प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यदभिप्रार्थितं मया। तामुवाच महाराजः कैकेयीमिषदुत्सितं कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम् अविलिप्तेन जानासि त्वत्प्रियोतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद आमादन्यो न विद्यते। नास्मि विप्रकृता देव, उन्होंने पूछा था ना कि ये आपको क्या हो गया, कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विप्रकृता मतलब अपनी प्रकृति से विपरीत। तो आपकी प्रकृति तो ऐसी नहीं थी, आप तो बहुत अच्छी माता थी, आपका स्वभाव तो ऐसा नहीं था, तो आप कैसे, आपका ये असमय में प्रकृति विप्रकृति हो गई? ऐसे पूछा था ना इन्होंने, पीछे पूछा था कि आपको हो क्या गया। तो ये कह रही हैं न विप्रकृता अस्मि, मैं विप्रकृत नहीं हूँ, मतलब कोई मेरे दिमाग में खराबी नहीं आई, ये बिल्कुल होश हवास में हूँ।
नास्मि विप्रकृता देव केनचित अवमानिता, ना किसी ने मेरा कोई अपमान किया है, ना मैंने कोई मानसिक संतुलन खोया है। अभिप्रायस्तु मे कश्चित तम इच्छामि त्वया कृतम, मेरा तो अपना एक प्रयोजन है, मेरा एक अभिप्राय है जो आपके द्वारा पूरा किया जा सकता है, बस मैं उसको पूरा करवाना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है। कश्चित में अभिप्रायस्तु त्वया कृतम इच्छामि, कुछ मेरा अभिप्राय है जो आपके द्वारा करवाना चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीस्व यदि त्वं कर्तुम इच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यद अभिप्रार्थितम मया। और कह रहे हैं प्रतिज्ञां प्रतिजानीस्व, प्रतिज्ञा करके मुझे बताओ। प्रतिजानीस्व बताइए, पहले प्रतिज्ञा करके मुझे आश्वस्त करो कि जो मैं मांग रही हूँ वो आप कर दोगे। तो जब आप, जैसे आजकल आप संस्कृत भाषा बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, तो जब किसी को कहना हो कि प्रतिज्ञा करके मुझे आश्वस्त करो, तो क्या कहेंगे? प्रतिज्ञां प्रतिजानीस्व। प्रतिजानीस्व मतलब मुझे बताओ, जानीस्व तुम जानो, प्रतिजानीस्व मुझे जनाओ, मुझे बताओ, मुझे आश्वस्त करो। प्रतिज्ञां प्रतिजानीस्व यदि तुम कर्तुम इच्छसि, यदि वास्तव में तुम मेरे मन का माना हुआ करना चाहते हैं, यदि वास्तव में ही आप मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा करके पहले मेरे को विश्वास दिलाओ। अथ ते व्याहरिष्यामि, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो कथयामि की जगह आप क्या शब्द प्रयोग कर सकते हैं? व्याहरिष्यामि, व्याहरामि। अथ ते व्याहरिष्यामि यद अभिप्रार्थितम मया, जो मेरे द्वारा अभिप्रार्थित है, जो मैं मांगना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है, जो मेरा अभिप्राय है, मेरा संकल्प है, तो आप पहले प्रतिज्ञा करो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। तामुवाच महाराज कैकेयीं ईषदुस्मितः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। महाराजा, वो महाराज दशरथ ईषद उत्स्मितः, इस बात को सुनकर के ताम कैकेयीं ईषद उत्स्मितः महाराजः, थोड़ा सा उत्स्मित, थोड़ा मुस्कुरा करके, स्मित मतलब मुस्कुराना, उत्स्मित थोड़ा मुस्कुरा करके महाराजा दशरथ ने ताम कैकेयीं उवाच, उस कैकेयी से कहा, उससे इस प्रकार से बोले। कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम कैकेयीं, जो जमीन पे लेटी हुई थी कैकेयी, बाल बिखरे पड़े थे, तो उसके बालों को अपने हाथ से समेटते हुए, इकट्ठा करते हुए, इन्होंने हस्तेन मूर्धजेषु संगृह्य, हाथ से उसके बालों को इकट्ठा करते हुए, भुवि स्थितान ताम महाराजः उवाच, कामना से युक्त होकर के महाराजा दशरथ ने ये वचन कहे। अविलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रादात् रामादन्यो न विद्यते। अविलिप्ते न जानासि, हे अविलिप्ते, उसको अविलिप्त कह रहे हैं जो कि बहुत स्वार्थ में लिप्त है, तो उसको कह रहे हैं कि आप तो इन सब चीज़ों से दूर रहने वाली अविलिप्त हैं। हे सौभाग्यशालिनी, न जानासी, क्या आप नहीं जानती हो, त्वत्तः प्रियतरो ममः, आपसे अलग और कोई मेरा प्रियतर नहीं है, माने सबसे ज़्यादा प्रियतर आप ही हो, केवल एक राम को छोड़ करके। मनुजो मनुज व्याघ्र, मनुजो मनुज व्याघ्रादात रामात अन्यो न विद्यते, एक पुरुष सिंह राम को छोड़ करके, महापुरुष श्री राम को छोड़ करके, और मुझे कोई आपसे ज़्यादा प्रिय नहीं है। तो मतलब प्रतिज्ञा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जानते ही हो कि जो आप बोलोगी वो मैं करने ही वाला हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि आपसे प्रिय मेरे को और कोई नहीं है, एक राम को छोड़ करके। तो ये इनको नहीं पता था ना कि पूरा गाज राम पे ही गिरने वाली है। इन्होंने सोचा और कुछ भी मांगेगी किसी के बारे में, क्योंकि कौशल्या सुमित्रा को तो
पता नहीं बेचारी ने, उन्होंने कितने कष्ट उठाए ही पहले। वो तो पहले उसने कई ने भी जिक्र किया ना कि जो जो आपने कष्ट दिए थे उनको, तो वो राजमाता होने के बाद सब बदला लेंगी। तो इसका मतलब बहुत कष्ट तो दे ही रखे हैं। तो इन्होंने भी ऐसे सोचा होगा कि कुछ उनके बारे में कहेगी तो उसको मान लूँगा। तो आगे ये कह रही हैं, तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेच्छसि बलमात्मनि पश्यन्ति नैमां शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायम् आत्मनः व्याजहार महाघोरम् अभ्यागतम् इवान्तिकम् स्मरराजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्याव्ययत् शत्रुस्तव जीवितमन्तरा तत्र चापि मया देव यत्त्वं समभिरक्षितः जाग्रत्या यतमानाय आस्ततो मे प्रददौ वरौ। तेना जयेन मुख्येन राघवेण महात्मना। तो कह रहे हैं वो जो अजेय, जिसको कोई जीत नहीं सकता है, तेना अजयेन मुख्येन महात्मना राघवेण, केवल श्री राम की शपथ खा करके, शपेते, अपने पुण्य कर्मों की भी शपथ खा ली, फिर राम की भी खा ली। विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है। तेन अजयेन मुख्येन राघवेण महात्मना ते शपे जीवनार्हेण ब्रूहि यन मनसा इच्छसि। तो मैं तुमसे भी अधिक प्रिय है जो मुख्येन, माने जो मुख्य मेरा प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है, उस अत्यंत परम प्रिय और अजयेन, शत्रुओं में जो अजय है, ऐसे राघव की शपेते, तेरे सामने शपथ खा करके कहता हूँ कि यन ब्रूहि यन मनसा इच्छसि ब्रूहि जीवनार्हेण। तो जो तू चाहती है जीवन के लिए, मतलब आपके जीवन के लिए, उसको आप निसंकोच होकर के कहो, उसको पूरा करूँगा। बलमात्मनि पश्यन्ति नैमां शंकितुम अर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। आत्मनि बलम पश्यन्ति, अपने अंदर मेरे स्नेह बल को देखते हुए, मतलब कितनी प्रीति है मेरी आपके प्रति, तो वो प्रीति दिखाई नहीं देती आपको। आत्मनि बलम पश्यन्ति नैमां शंकितुम अर्हसि, तुम्हें मेरे ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता ही है ना कि कितना मैं आपको गौरव देता हूँ, कितनी आपकी बात को सम्मान देता हूँ, तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। करिष्यामि तव प्रीतिम, मैं आपकी प्रीति के लिए कुछ भी करूँगा। सुकृतेनापि ते शपे, अपने सुकृतों की, अपने पुण्य कर्मों की भी मैं शपथ खा के, बार बार अपने पुण्य कर्मों की शपथ खा रहे हैं, अपनी प्रिय वस्तु की शपथ खा रहे हैं कि जो आप कहोगी वही मैं करूँगा। तो कई बार तो हम ना ये इसको कहेंगे व्यवहार का प्रमाद। प्रमाद में भी हम अपना तो चलो दोष बढ़ा ही नहीं, दूसरे का दोष बढ़ाने में भी निमित्त बन जाते हैं हम। तो माँ को इसीलिए ज़्यादा गौरव दिया जाता है, भगवान के बाद माँ को सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है कि जो वास्तव में जो माँ होती है, जिसको अपने मातृत्व का एहसास है, तो वो बच्चे का थोड़ा भी गलत करते ही उसको रोकती है। मतलब वो ये नहीं चाहती है कि भाई मैं इसको जो करता है करने दूं, नहीं तो इसको कष्ट होगा। ऐसे तो हो जाता है कि जिसको मातृत्व का एहसास नहीं तो वो कभी तो ऐसे छोड़ भी देते हैं, भाई जो करना है करो। आजकल तो धाई के पास छोड़ करके वो खुद वो अपने नौकरी पेशा आदि में, तो फिर वो बच्चों में वो चीज़ आ नहीं पाती है जो माँ दे सकती है। माँ दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता है। उसके बाद जो गुरुजन दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। तो जो ऋषियों ने बताया, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, ये तीनों किसी को अच्छे मिल जाएं यदि, तो फिर उस व्यक्ति का निर्माण होने में कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बड़ा दुर्लभ होता है। तो श्री राम की माँ तो ऐसी ही हैं। तो माँ को, गुरु को
कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई इसको टोक दिया तो फिर तो ये तो नाराज हो जाएंगे। अब ये उनको टोक नहीं पा रहे हैं, कई को नहीं टोक पा रहे हैं तो फिर नुकसान होगा, नहीं तो टोक देना चाहिए था। तो उनको उतना ज्यादा आश्वस्त कर दिया, तो इतनी सारी शपथ खाने की क्या जरूरत है? तो भाई आप बताओ आपका जो प्रयोजन है। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायम् आत्मना व्याजहार महाघोरम अभ्यागतम इवंतकम। तेन वाक्येन संहृष्टा, तो जब इन्होंने इतनी शपथें खाई, सौगंध खाई, तो इनके वाक्यों से ये संहृष्टा बड़ी खुश हो गई। तम अभिप्रायम आत्मनः व्याजहार, तो तम दशरथम, उस राजा दशरथ को उन्होंने अपना अभिप्रायम आत्मन व्याजहार, अपना अभिप्राय उन्होंने फिर कह सुनाया। महाघोरम अभ्यागतम इव अंतिकम, अंतिक कहते हैं, अंतक कहते हैं यमराज को। ये वाक्य कैसा था? महाघोरम, बड़ा भयंकर था, ये वज्रपात जैसा था। अभ्यागतम इव अंतकम, जैसे कि साक्षात यमराज ही आके सामने खड़े हो गए हों, ऐसा महाघोर शब्द था ये। तो शुरुआत की, स्मर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावयत् शत्रुः तव जीवितम् अंतरा। स्मर राजन, हे राजा याद करो, पुरावृत्तम, पहले की उस बात को। तस्मिन् देवासुरे रणे, जब आपका देव और असुरों का संग्राम हो रहा था और आप देवों की हेल्प करने गए थे, उस युद्ध को याद करो, उस प्राचीन बात को याद करो कि रण में, तत्र, उस रणभूमि में, त्वाम, आपको, च्यावयत, क्षीण कर दिया था। च्यावयत शत्रु तव, शत्रु ने आपको क्षीण कर दिया था। च्यवन नाम क्षीणता का है ना, च्यवन ऋषि हुए हैं, तो उनको फिर च्यवन प्राश से जवान किया। जो जवान खाएगा वो जवान हो जाएगा बुढ़े से। तो कह रहे हैं आपको शत्रु ने क्षीण कर दिया था। जीवितम अंतरा, आप बिल्कुल मृत प्राय हो गए थे, थोड़ी बहुत श्वास बची थी, तो वो हालत थी आपकी वहाँ पर। तत्र चापि मया देव यत् त्वं समभिरक्षितः, और वहाँ पर हे देव, मया, मेरे द्वारा, यत् त्वं सम अभिरक्षित है, जो तुम्हारी रक्षा की गई थी, मैंने उस समय आपकी रक्षा की थी, वहाँ से उठा लाई थी बाहर और फिर सेवा शुश्रूषा की थी। ये अचेत हो गए थे युद्ध के मैदान में। जाग्रत्या यतमानाय ततो में वरौ प्रददौ, और जब आप जागे, उससे बाहर निकले, होश में आए, तो यतमानाय ततो में, तो मैं यतमान थी, मैं प्रयास कर रही थी, तो मुझ प्रयास करती हुई, सेवा करती हुई को, तत, आपने, मेरे लिए, वरौ प्रददौ, 2 वरदान दिए थे तब आपने ठीक होकर के। याद दिला रही हैं वो युद्ध की बात। तौ तु दत्तौ वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे सत्यसंगरः योऽभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेन भरतो मेऽभिषिच्यताम् नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम्। तौ तु दत्तौ वरौ, तो वो जो 2 वरदान आपने दिए थे, वो दिए हुए वरदान, हे देव, निक्षेपौ मृगयामी अहम, वो मैंने आपकी ही झोली में डाल दिए थे खेल खेल में, मैंने नहीं उनको स्वीकार किया था। निक्षेप, उन दोनों वरों को मैंने आपके पास ही दे दिया था वापस। तवैव पृथ्वीपाल सकाशे, हे पृथ्वीपाल, तव सकाशे, आपके पास ही मैंने दे दिया था। सत्य संगर, उनको मैंने संरक्षित कर दिया था, तो उनको अब मैं मांगती हूँ। तो वो दोनों वर क्या है मेरे?
यो अभिषेक समारंभो, ये जो आपने अभिषेक की तैयारियां कर रखी हैं, सारे नगर को सुगंधित पदार्थों से, कहीं पानी छिड़काव करके फूलों से सजा रखा है, कहीं ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो सारी अयोध्या जो सज रही है, अभिषेक का जो समारंभ है, राघवस्य उपकल्पित है, जो राघव के राज्य अभिषेक के लिए आपने ये जो सारा आयोजन कर लिया है, तैयारियां कर ली हैं, अनेन एव, इसी आयोजन में, अनेन एव अभिषेकेन भरतो में अभिषिच्यताम, में भरत अभिषिच्यताम, इस सारी तैयारियों में मेरे भरत का अभिषेक किया जाए। ये पहला वरदान है। तैयारियां सारी हो गई हैं तो ये व्यर्थ नहीं जाने वाली हैं। मेरा पुत्र है ना राजा बनने के लिए, तो उनको दिया जाए। और दूसरा क्या है, नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रित, राम चिराजिन जटाधारी, वलकल वस्त्र पहन के और जटाएं धारण करके श्री राम तापसः भवतु, तपस्वी हो जाए, नवपंच च वर्षाणि, 14 वर्ष तक, दंडकारण्यम आश्रित, दंडकारण्य में रहे। तो ये मेरा दूसरा वरदान है कि ये तपस्वी के वेश में रहे, राजा के वेश, मतलब ये सामान्य कपड़े में भी ना रहे, नहीं तो कोई पहचान लेगा तो फिर उनके मन में कुछ सिंपैथी आ जाएगी इनके प्रति। इसलिए ये वेश बदल के जाएं तपस्वियों की तरह, ताकि किसी को पहचान में भी ना आए राम। और 14 वर्ष तक उसी वेशभूषा में ही रहेंगे, जटाएं बढ़ा के रखें और वलकल वस्त्र आदि धारण करके रखें, तपस्वी होकर के रहें। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे, अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वनम, और ये काम आज ही होना चाहिए। एष मे परमः काम, ये मेरी क्या है, परम कामना है, ये सबसे श्रेष्ठ कामना है। दत्तमेव वरम वृणे, ये जो श्रेष्ठ वर, वरम कह रही है इनको, ये जो श्रेष्ठ वर मैंने चुना है, ये दत्तमेव, ये आपको देना ही पड़ेगा, आज ही देना पड़ेगा। अद्य चैव ही पश्येयम, आज ही देखना चाहती हूँ, प्रयान्तम राघवम वनम, राघव को वन जाते हुए आज ही देखना चाहती हूँ, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। कोई बात एक बार मेरे मुंह से निकल गई तो अब ऐसे 2-4 दिन यदि ये नहीं गए तो फिर तो सब गुलमुल हो जाएगा। अब भी कि अभी निकालो। तो ये कई ने वरदान मांगा। तो ये सुन करके फिर दशरथ का परिताप, अब तो परिताप करने से तो कुछ होगा नहीं, आप तो शपथ ग्रहण कर चुके हो राम की भी, अपने पुण्यों की भी। वैसे तो अभी भी है मौका तो, लेकिन अब व्यक्ति, उसके पास अभी सामर्थ्य नहीं है। एक बार व्यक्ति जैसे उसमें घुस जाते हैं ना, दलदल में कीचड़ हो रही होती जहाँ पानी नहीं है, एक कदम यदि रख लिया अब ये वापस नहीं आ सकता है। कोई दूसरी बलवान शक्ति हो मान लो, वो यदि खींचना चाहे उसको ऊपर के ऊपर खींच ले तो एक अलग बात है, नहीं तो अब ये व्यक्ति जितना भी प्रयास करेगा, चाहे पीछे आने का करेगा चाहे आगे जाने का करेगा, उसमें और गहरा जाएगा, फिर उससे निकला नहीं जा सकता है। एक कदम यदि उसमें चला गया ना दलदल में, फिर नहीं निकल सकता है व्यक्ति। वो आजकल उस पर दीवार पे वो लगाते हैं ना छिपकली को पकड़ने के लिए, एक उसमें कुछ चिपचिपा सा कुछ पदार्थ होता है ना, तो उसको दीवार पे लगा देते हैं। अब छिपकली उसके पास जाएगी और वो जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाती है। कोई मच्छर आदि उसमें लग जाते हैं ना, बस अब वो उतर नहीं पाएगी छिपकली, अब तो वो मरेगी उसी के ऊपर, क्योंकि आगे इधर उधर जा नहीं सकती है, तो कुछ खा नहीं सकती है। तो अब तो उसको जितने भी दिन में लगे तो वो सूख के मरेगी उसके ऊपर, फिर अब बाहर नहीं जा सकती है। तो कभी कभी कुछ कदम ऐसे होते हैं कि उसको फिर पीछे भी नहीं खींचा जा सकता है और आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं, आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता है फिर। तो इसलिए साधकों को ज़्यादा सावधान रहने के लिए, इसीलिए तो ऋषि बार बार चेतावनी हमें देते रहते हैं, लेकिन हम
कभी कभी तो गलतियां कर देते हैं, कभी तो समझ जाते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। तो अब एकादश सर्ग में इनका परिताप। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे शोक अपहत चेतनः चिरेण तो नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः कैकेयीम् अब्रवीत् क्रुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तं रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्यां वृत्तिं वहति राघवः तस्यैव त्वम् अनर्थाय किन्निमित्तम् इहोद्यता। तो ये वचन सुन करके चलो राज्य मांग लेती, उतना भी ज़्यादा कष्ट की बात नहीं थी, पर राम को क्यों भेजना चाह रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा। चलो माँ हैं, अपने बेटे के प्रति मोह है, तो राज्य मांग लो, कोई बात नहीं, राज्य भरत के पास रहे, राम के पास रहे, क्या फर्क पड़ता है, भाई हैं दोनों। लेकिन अगली बात सुन करके राजा बिल्कुल ही टूट गई। ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणम वचः चिंताम अभिसमापेते, बहुत ज़्यादा वो चिंता में घिर गई। और शोक उपहत चेतन है, इस शोक से उसकी चेतना उपहत हो गई, अचेत हो गई, बेहोश हो गई सुनते ही। ये क्या हो गया, तैयारियां तो मैं तो शुभ समाचार देने के लिए यहाँ आया था, इन्होंने मेरे को इतना अशुभ समाचार दे दिया कि उठ ही नहीं पाऊंगा इससे तो मैं। तो वो वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। तो आगे कथा में क्या हुआ सो कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।